सब चुगते ज्ञान के मोती। ओम शांति। आज साल का पहला रविवार है, 5/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य और रिवाइज डेट है 17 अक्टूबर 2003। आज के अव्यक्त मुरली के सार में डबल सिरताज बनाने वाले बाप दादा कहे, यह परमात्मा प्यार, परमात्मा दुलार विश्व में थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है। तो बाबा पूछे, सदा परमात्मा प्यार का अनुभव करते हो, परमात्मा पालना में पल रहे हैं, परमात्मा भाग्य प्राप्त हुआ है, यह सदा स्मृति रहती है। और बाबा कहे, बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं, तो क्या बच्चे सदा स्वराज्य अधिकारी हैं? और कहा, स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन, बुद्धि और संस्कारों के ऊपर अधिकार। तो बाबा कहे, चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्म इंद्रियों, मन, बुद्धि और संस्कारों के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही फिर भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। बाबा कहे, इस समय का स्वराज्य, स्व का राजा बनने से 21 जन्म की गारंटी का राज्य भाग्य मिलता है। फिर नशा दिलाते हुए बाबा ने आत्मा की 4 रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी स्मृति में दिलाई। और बाबा ने नए साल के लिए स्लोगन स्मृति में दिलाया कि ना दुख दो, ना दुख लो, देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। फिर बाबा कहे, बाबा से प्यार है, तो प्यार की निशानी है, जो प्यारे को अच्छा लगता है वह कार्य करना। जिनसे प्यार है उनके संस्कार, उनके संकल्प, उनके स्वभाव के साथ अपने को टैली करना है। फिर बाबा कहे कि बच्चे जब पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ में रुकावट का कारण क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, जब भी मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार कहते हो तो तुरंत स्मृति में आए कि आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का संस्कार क्या है। और इस 2025 के वर्ष का होमवर्क बाबा ने दिया कि सदा स्वमान में रहना है, संतुष्ट मणि बन सबको संतुष्ट करना है, संतुष्ट रहना भी है और करना भी है। बाबा कहते, कुछ भी हो जाए अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा की नए वर्ष की प्रेरणाएं विस्तार से। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है, पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। आज बाप दादा कहे, आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वाले बच्चों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। यह परमात्मा प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार, परमात्मा दुलार के अधिकारी हैं। बाबा नशा दिला रहे हैं कि आप कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं जो आपको परमात्मा प्यार और दुलार मिल रहा है, उसके अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही है, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्मा पालना में पल रहे हो, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं, इतना श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो डबल राजे हो, सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। बाबा पूछ रहे हैं, सभी राजा बच्चे हैं ना, राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी, पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना, पक्का सोच के हाँ कहना। बाबा कहे, सोच के हाँ कहना। राज्य अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी है ना, तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो। बाबा कहते हैं, स्वराज्य अधिकारी राजे सदा रहते हो या कभी कभी। मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। सदा अधिकारी हो या कभी कभी। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है या एक दिन का होता है, दूसरे दिन नहीं होता है।
राज्य तो सदा होता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर अधिकारी सदा है। सदा में हाँ नहीं करते। बाबा ने कितना स्पष्ट करके समझाया कि बच्चे डबल राज्य अधिकारी हैं, एक स्वराज्य अधिकारी, दूसरा विश्व राज्य अधिकारी। तो बाबा कहे स्वराज्य अधिकार के आधार से ही विश्व राज्य अधिकार प्राप्त होता है। बाबा कहे सदा में हाँ नहीं करते। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते। कभी मन मालिक बनता है ना। बाबा कहे कभी मन मालिक बनता है, कभी आप मालिक बनते, ऐसा होता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपनी कर्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। बाबा कहे हिसाब है ना, जितना और उतना का। इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। अंडरलाइन। बाबा कहे जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, स्व का राजा बनते हैं, उनके लिए 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेषात्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयल्टी, पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। बाबा कहते हैं विजुअलाइज करते हो ना, अनुभव करते हो ना, और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। बाबा ने कितना सम्मान और नशा दिलाया। बाबा कहते हैं जैसे आकाश में कोई विशेष सितारे होते ना चमकने वाले, ऐसे आप बच्चे परम धाम में भी परमात्मा भगवान बाप के साथ आप भी विशेष सितारे हो, चमकने वाले। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनालिटी, रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्माएं हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिता हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए, ऐसी पर्सनालिटी कोई की है। बाबा और नशा दिला रहे हैं कि सारी दुनिया में देख लो कि आपकी जैसी पर्सनालिटी कोई की है, जो आप देव आत्माओं के सतयुग में है। अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना। बाबा कहे इतनी महिमा बाबा सुना रहे हैं तो बच्चों को अपना देव स्वरूप विजुअलाइज हो रहा है ना, आ रहा है, या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं, पक्का है ना। अपना देव रूप सामने लाओ और देखो पर्सनालिटी सामने आ गई, कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली हो जाती है, पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनालिटी वाले रॉयल। बाबा कहे आपकी रॉयल्टी से प्रकृति में और हर चीज में रॉयल्टी आ जाती है, इतनी विशेष आत्माएं हो। आप फिर आओ नीचे तो अपना पूज्य रूप देखा है, आपकी पूजा होती है। डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देविया देवताएं बने हो, सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं। देविया भी वह काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनालिटी है। मूर्ति होंगी 4-5 फुट की और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। यह रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। बाबा कहे यह रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बूत बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य रूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। अंडरलाइन। बाबा कितना सम्मान दिला रहे हैं कि बूत तो अनेकों के बनते हैं, लेकिन जितनी पूजा और श्रद्धा आस्था आपकी प्रतिमा पर होती है, उतनी और किसी पर नहीं।
और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है ना बढ़िया। कुमारियाँ बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। अंडरलाइन। बाबा कहे संगम युग का जन्म भी कितना विशेष है कि डायरेक्ट भगवान ने ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। बाबा कहे ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी रॉयल्टी कौन सी है? बाबा पूछ रहे हैं ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी और रॉयल्टी कौन सी है? प्यूरिटी। प्यूरिटी ही रॉयल्टी है ना। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो तो प्यूरिटी की रॉयल्टी है ना। हाँ, कांध हिलाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो नजर भी पीछे जाती है। आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक नजर जाती है। तो चेक करो, प्यूरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्यूरिटी है। मनसा प्यूरिटी अर्थात सदा सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सर्व प्रति। वह आत्मा कैसे भी हो, लेकिन प्यूरिटी की पर्सनालिटी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। अंडरलाइन। बाबा कहते हैं प्यूरिटी की रॉयल्टी की मनसा कौन सी होंगी? सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना होंगी, रहम की भावना होंगी, दातापन की भावना होंगी। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप दिखाई दे, चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संबंध संपर्क में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना, चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाला आपको कभी दुख दे भी दे, लेकिन आप सबको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होकर दुख दे रहा है, गिर गया ना तो उनको गिराना नहीं है और ही उस बेचारे को एक लात लगा लो, ऐसे नहीं, उसको स्नेह से उठाओ। बाबा ने प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाली आत्मा की मनसा वाचा कर्मणा और कृति का स्वरूप बताया कि जो प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाली आत्मा होंगी उनके मनसा में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना ही होंगी। शुभ भावना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना होंगी। और दृष्टि में सभी के प्रति चाहे कोई कैसा भी हो, हर एक को आत्मिक स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में देखेंगे। और कृति अर्थात कर्म में, संबंध संपर्क में, व्यवहार में कोई भी आत्मा कैसे भी हो, उनको सुख देना है, सुख लेना है, गिरे हुए को सहयोग देकर उठाना है। ये है प्यूरिटी की पर्सनालिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा की पहचान। बाबा कहे गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना तो उसको गिराना नहीं है और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो, ऐसे नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना, अपने सर्वसाथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वह आपकी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना, देखो माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना, तो नंबरवार है और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, यह नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूँ ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगी या आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे में भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाएंगे।
अंडरलाइन बाबा कहे दूसरों को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी सुखदायी स्नेही बन जाएंगे। यह सेवा है और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी। बताए? बाबा कहे बताए कौन सी बात थी? देखना आपको भी हंसी आएंगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा एक सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देखते हैं, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है। पक्का है ना, समान बनना ही है। सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। बाबा कहे जिनको इतना निश्चय और दृढ़ता है वह हाथ उठाओ। कुमारियाँ सोच के हाथ उठाना। इन्हों का फोटो निकालो। कुमारियाँ बहुत हैं। मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। पांडव उठाओ। सुना, समान बनना है। समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। अंडरलाइन बाबा ने कितनी विशेष बात बताई कि जब बाप समान बनेंगे तो बाबा के साथ विशेष अनुभूति होंगी, तब मजा आएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सतयुग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाप से जिगरी दिल का प्यार है वह हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना? अभी क्वेश्चन पूछेंगे। प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है, जो उसको अच्छा लगता है वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी वह प्यारा लगता है। अर्थात बाबा कहते एक दूसरे में प्यार कब होता है? जब दोनों में समानता होती है। तो बाबा कहे ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथी कौन रह सकता है? जो समान होगा। तो बाबा कहे ऐसे समान बनेंगे तब बाबा के साथ एक जन्म से लेकर 21 जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न स्वरूप और संबंध से। बाबा कहे तो साथ कौन रह सकता है? जो समान होगा। वह नंबर 1 आत्मा है। तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्म में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में। तो नंबर 1 है या नंबर वार है। तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बान करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाला जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो आप अगर ब्रह्मा बाप के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? नहीं है। बाबा कहते हैं दुनिया में तो जान कुर्बान कर देते हैं, यहाँ तो सिर्फ संस्कार परिवर्तन की बात है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए। पक्का रिपोर्ट आएंगी, आपके साथी लिखेंगे पक्का। सुन रही है दादिया, कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा क्या? मोहिनी दीदी न्यूयॉर्क सुनावे, बदलेंगे ना? यह सभी बदलेंगे ना? अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे। हंसी की बात तो रह गई। बाबा कहते हैं यह तो पुरुषार्थ बताया, हंसी की बात तो रह गई। तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते हैं क्या करे, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि यह जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका संस्कार है? आप आत्मा हो, आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। तो आत्मा के संस्कार क्या है और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहते हो वह मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? नहीं है। तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है।
तो आज से यह नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ वहाँ से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो यह रावण की चीज आ गई तो उसको मेरा कैसे कहते हो, है मेरा नहीं है ना। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई कि यह जो उल्टे पुल्टे संस्कार आते हैं ना, यह माया के उड़ते हुए संस्कार आ जाते हैं। उसको अपना नहीं कहना, वह अपना है ही नहीं। बाबा कहे अभी कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में यह संस्कार नहीं है। तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो, कहेंगे भाव नहीं है संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं, मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है। बाबा कहे स्व तो सदा अच्छा होता है, मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। तो यह जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। यह कौन बोलते हैं, आत्मा बोलती है यह मेरा संस्कार है। तो जब यह सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएंगी ना हंसी आएंगी तो जो खिटखिट करते हो वह खत्म हो जाएंगी। अर्थात बाबा कहते हैं अपने को देखेंगे, रियलाइज करेंगे तो जो बातों में संबंध संपर्क में खिटखिट होती है ना, वह समाप्त हो जाएंगी। इसको कहते हैं भाषा को परिवर्तन करना। अर्थात हर एक आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान में देखो। स्वमान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई की बात होती है जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है नहीं आता है ना, तो देखो ही एक दो को स्वमान से। बाबा कहे जब स्वमान में देखेंगे ना एक दूसरे को तो एक दूसरे की कमी नजर नहीं आएंगी। यह विशेष आत्मा है, यह बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। यह कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है। बाबा स्वमान से देखने की विधि बता रहे हैं कि यह देखो कि यह कोटों में से कोई विशेष आत्मा है, यह परमात्मा पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। सिर्फ एक बात को करो, बाबा कहे सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो। बस एक बिंदी से देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिससे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? बाबा कहते समझा क्या करना है? स्वमान में रहना है, सम्मान से देखना है। अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना। ठीक है ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि यह पूरा वर्ष चाहे सीजन 6 मास वाली है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो जिससे भी मिलो उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। अंडरलाइन बाबा कहे 2025 का वर्ष शुरू हो रहा है, तो इस सीजन का, इस साल का स्वमान क्या रहा? संतुष्ट मणि, वो भी सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मणा नहीं होता है, मणि होता है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि। तो स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ठीक है, पसंद है? तो सभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा। बाबा कहे बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किसी सीट पर, कभी किसी सीट पर नहीं, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो यह समस्या नहीं है, कार्टून शो चल रहा है।
बाबा कहते हैं ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो ऐसा समझो कि यह जैसे कार्टून शो चल रहा है। कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है। गंदी कार्टून शो है। बाबा कहते ये समझो कि यह गंदी कार्टून शो चल रही है। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आए तो मजा आएगा। बाबा कहे अपनी सीट पर सेट होकर के यह शो देखो तो मजा आएगा। अच्छा, सारी मुरली के सार स्वरूप में बाबा कहे चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्वस्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणिबन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे राज दुलारे बच्चे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज प्यारे बाबा का वरदान है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। स्पष्टीकरण है, ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज इन तीनों बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि इसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है, वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहे शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। आज बाबा ने विशेष बाप समान बनने के लिए 3 बातों पर अटेंशन दिलाया। ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीनों से मुक्त रहना है। आज का स्लोगन है मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। आज का अव्यक्त मास का विशेष अभ्यास है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। आज का अभ्यास है आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को साकाश पहुँचते हैं। तो अब विश्व को साकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 2-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो बेहद में साकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आपे ही छूट जाएंगी। बेहद की साकाश से परिवर्तन होना, यह फास्ट सेवा का रिजल्ट है। आज बाबा ने बेहद में साकाश देने के लिए कहा, अब हद से निकलकर बेहद का पाठ बजाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।